गेट एक्सटर्नल डाटा। इसका इस्तेमाल जब हम कोई बाहर से डाटा लेते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रॉम एक्सेस से, फ्रॉम वेब से, फ्रॉम टेक्स्ट से या और भी कोई अदर सोर्स से। अब इसमें पहला है फ्रॉम एक्सेस। यह एक MS ऑफिस का एप्लीकेशन होता है। जब हम MS ऑफिस को डाउनलोड करते हैं तो उसमें यह एप्लीकेशन होती है। इसको खोलने के लिए हम सर्च बार में टाइप करेंगे फ्रॉम एक्सेस 2007। जैसे ही यहाँ पर टाइप किया वैसे ही यह ऊपर आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ब्लैंक पेज पर जाएंगे। फाइल नेम में हम नाम डाटाबेस 1 को ही रहने देंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। इसमें हम कुछ डाटा को बनाएंगे। पहले देंगे नेम, दूसरे में देंगे प्रोडक्ट, और तीसरे में देंगे सेल। अब यहाँ पर हम कुछ डाटा बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने डाटा फिल किया है वह एक टेबल में फिल हुआ है, जिसमें आईडी में नंबर दिए गए हैं और फील्ड 1 में नाम लिखे हैं, फील्ड 2 में प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं और फील्ड 3 में सेल के नंबर लिखे हुए हैं। इसको सेव करने के लिए MS ऑफिस बटन पर जाएंगे और यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो यह डाटाबेस आपका सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फ्रॉम एक्सेस पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर हमने एक्सेस की फाइल को सेव किया था वहाँ पर जाएंगे। इस डाटाबेस 1 की फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि जो फाइल एक्सेस में बनाई थी वह किस में बनाई थी। तो हमने जो फाइल बनाई थी वह टेबल में बनाई थी और इसने बाय डिफ़ॉल्ट टेबल को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे, यानी जहाँ पर आपको डाटा चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर डाटा चाहिए तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो यह डाटा आपका वहाँ पर
आ जाएगा जहां पर आपने सेल को सेलेक्ट किया था। अब आते हैं फ्रॉम वेब। इसके द्वारा हम किसी भी वेबसाइट के लाइव डाटा को ला सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे xrate.com। जैसे मुझे एक वेबसाइट से डाटा को एक्सेल शीट पर लेकर आना है, तो हम इसके लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पर फ्रॉम वेब को ओपन करेंगे। जो लिंक को हमने कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और फिर गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर डाटा है वहाँ पर एक एरो का साइन आ गया है। जब हम एरो को इस पर लाएंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह उतने डाटा को सेलेक्ट कर लेगा जितने डाटा में बॉक्स बना हुआ है। अब इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर डाटा लेना है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और यह डाटा यहाँ पर लोडिंग होने लगेगा और फिर यह डाटा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अभी यह डाटा वेबसाइट की तरह अपडेट नहीं होगा। अगर हम यह चाहते हैं कि वेबसाइट पर डाटा अपडेट हो तो यहाँ पर भी अपडेट हो जाए, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ से रिफ्रेश एवरी पर जाएंगे और यहाँ पर टाइम देना है कि यह डाटा कब अपडेट हो, जैसे 1 मिनट में, 2 मिनट में। तो यहाँ पर हम देंगे 2 मिनट, यानी यह डाटा 2 मिनट में अपडेट हो जाएगा। इसको टिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब जब भी वेबसाइट अपडेट होगी तो यह डाटा भी अपडेट हो जाएगा। फिर है फ्रॉम टेक्स्ट। अब यह जो है ये टेक्स्ट के ऊपर काम करता है, यानी कि जहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वहाँ से डाटा को लेकर आएगा। हम टेक्स्ट किसमें लिखते हैं? नोटपैड में। तो यह नोटपैड से डाटा को लेकर आएगा। नोटपैड को खोलने के लिए हम सर्च बार में टाइप करेंगे नोटपैड। इस पर क्लिक करेंगे तो यह नोटपैड खुल जाएगा। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को टाइप करेंगे। पहले लिखते हैं नाम, टैब, फिर प्रोडक्ट, टैब,
फिर सेल। यहाँ पे हमको यह ध्यान रखना है कि स्पेस देने के लिए हमने कौन सा बटन दबाया है, टैब या स्पेस बटन। अब यहाँ पर हम कुछ डाटा को फिल कर लेते हैं। इसको हम कंट्रोल S से सेव करेंगे। यहाँ पर हम फाइल का नाम देंगे फ्रॉम टेक्स्ट और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब जिस फोल्डर में टेक्स्ट सेव हुआ है उस फोल्डर को खोलेंगे और टेक्स्ट वाली फाइल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यह पूछ रहा है कि जो हमने टेक्स्ट बनाया था उसमें हमने स्पेस के लिए क्या दिया था, टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस या कोई अदर। तो जब हमने टेक्स्ट को बनाया था तो वहाँ पर हमने टैब बटन का इस्तेमाल किया था, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट टैब बटन को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट को टिक करेंगे। और फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर टेक्स्ट चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर टेक्स्ट को चाहिए और फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यह टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर है फ्रॉम अदर। इसमें भी बहुत सोर्स हैं जहाँ से हम डाटा को ले सकते हैं। फिर है एग्जिटिंग कनेक्शन। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने गेट एक्सटर्नल से डाटा लिया था उनके कनेक्शन यहाँ पर आ गए हैं, जिसमें पहला है वेब कनेक्शन और दूसरा है डाटाबेस 1, तीसरा है फ्रॉम टेक्स्ट। बस यही है इसमें।